दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार को फिर से भारतीय रेलवे ने 4 नई रेल लाइन की सौगात दी है। तो इस रेल लाइन का काम कहां पर भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, किस रूट से होकर जाने वाली है, किन लोगों को इस नए ट्रैक से फायदा होने वाले हैं। फिलहाल में मैंने आपको बताए थे कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच और लहेरियासराय से भी नई ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन साथ में एक और रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि बिहार को फिर से नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और 4 रूटों पर रेलवे काम करना शुरू करने जा रही है। उस रूट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में रेल यातायात में सुधार हुआ है। बिहार में रेल यातायात को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुका है। राज्य में 3 नई रेलवे लाइन और कुछ नए रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। इस परियोजना से शुरू होने से राज्य में यातायात में बदलाव देखने को मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएगी, क्योंकि ट्रेनों की लेट लतीफ से छुटकारा के कारण उनकी गति भी बढ़ाई जाएगी। दरभंगा नई रेल लाइन 67.7 किलोमीटर की होगी, जबकि जमालपुर और भागलपुर की नई रेल लाइन 53 किलोमीटर की होगी। साथ ही गया से डाल्टेनगंज और बांके बाजार इमामगंज तक नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी रेलवे कर रही है। इस परियोजना पर 426 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई रेल लाइन का रूट मैप क्या है और किन स्थानों पर नए स्टेशन बनाए जाएंगे? मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन, जमालपुर भागलपुर नई रेल लाइन, गया डाल्टेनगंज नई रेल लाइन और गया गढ़ना बाईपास रेल लाइन, इन चारों रूटों पर भारतीय रेलवे अब काम करने जा रही है, जिसमें आपको नई रेल लाइन पर भारतीय रेलवे काम करने जा रही है और इस रूट को भारतीय रेलवे बहुत जल्द कंप्लीट भी करेगी। नवंबर की शुरुआत में मुजफ्फरपुर दरभंगा रेल लाइन का पूरा काम इस नव निर्मित रेल लाइन के अंतर्गत 10 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इस परियोजना को शुरू करने में लगभग 16 वर्ष लगे, यानी इस रेल परियोजना को 2007 और 2008 में मंजूरी मिली थी। उस समय परियोजना का बजट 495 करोड़ रुपए था, लेकिन रेलवे बोर्ड की नई नीति आने के बाद परियोजना का काम रुक गया। हालांकि परियोजना 2023 में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। इस रेलवे लाइन की स्थापना से दरभंगा से मुजफ्फरपुर की दूरी 24 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुजफ्फरपुर दरभंगा रेलवे लाइन का निर्माण लागत 2514 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मार्ग को विकसित करने के लिए 6 रेलवे ब्रिज और 27 क्रॉसिंग प्रस्तावित है। आज मुजफ्फरपुर से भाया समस्तीपुर होकर दरभंगा की दूरी करीब 91 किलोमीटर है, जबकि मुजफ्फरपुर जंक्शन से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा की दूरी 133 किलोमीटर है। हालांकि मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जाने वाले ट्रेनों को 2 घंटे का समय लगता है। नए रास्ता बनने से यात्रा लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगी। कहां पर रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो लहेरियासराय, डिलाही, कोहंटा, पटोरी, माधोपुर, पंडौल, घोसामा, विद्यारोज, सीतौल, नारायणपुर, अनंत, जमालपुर, भागलपुर तीसरी नई रेल लाइन परियोजना का काम शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण 1094 करोड़ रुपए का खर्च लगेंगे। नए साल से इस परियोजना का काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। जमालपुर भागलपुर के बीच वर्तमान में दोहरी लाइन और 2 सुरंगें हैं। नई रेलों को बिछाने के लिए एक अतिरिक्त रेल सुरंग बनाए जाएंगे। इस परियोजना से पूरा होने से वाहनों की गति बढ़ेगी, साथ ही मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। साथ ही ट्रेनों की लागत भी कम हो जाएगी। जानकारी के अनुसार नई रेल लाइन राजधानी मालगाड़ी और सुपरफास्ट ट्रेनों को तेज करेगी। नई रेल लाइन की स्थापना से गाड़ियों की लेट लतीफ कम होगी, रेलवे को अधिक पैसा मिलेगा और ट्रेनों का परिचालन बेहतर होगा। व्यापार कारोबार एक नई ओर चलेगी। मालगाड़ी का संचालन तीसरी रेल लाइन से अलग हो जाएगा। ट्रेन और यात्रियों की संख्या दोनों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही गया गढ़वा वाया सोमनगर नई बाईपास रेल लाइन भी बनाई जानी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिरैया पौथू और बागहा बिशुनपुर तक 10 किलोमीटर की नई बाईपास बनाई जाएगी। निर्माण में 224 करोड़ रुपए का खर्च आने वाले हैं। इस काम के पूरा होने से गया और गढ़वा की दूरी कम होगी, साथ ही ट्रेनों की सुविधा और रफ्तार में भी सुधार होगा। नई बाईपास रेल लाइन के निर्माण से गढ़वा जाने वाले ट्रेन सोननगर स्टेशन नहीं जाएगी। इसके बजाय ट्रेन चिलैया पौथू से गढ़वा की ओर बाईपास के माध्यम से निकल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे लगातार नई रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम
बिहार में लगातार करती जा रही है। जो भी पेंडिंग रूट है उसको भी भारतीय रेलवे लगातार कवर करती जा रही है। इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, जो मैंने आपको बताए हैं कि अब भारतीय रेलवे 4 रूटों पर काम कर रही है। कुछ रूटों पर तो काम भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है, साथ में कुछ रूट प्रस्तावित है जिस पर काम भारतीय रेलवे बहुत जल्द शुरू करने वाली है। जिसमें मैंने आपको एक बाईपास लाइन के बारे में भी बताया है कि भारतीय रेलवे बाईपास लाइन पर भी काम कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में अगर मेन लाइन पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, कोई खराबी आ जाए, तो उसे बाईपास लाइन से ट्रेनों को निकाला जा सके, ताकि ट्रेन अपने समय से चले और साथ में लोग अपने टाइम से गंतव्य तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे बिहार में इन 4 रूटों पर नई रेल लाइन बिछाने का काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर रेलवे को काम करनी चाहिए जिससे लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।